तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है वो सॉर्ट एंड एरे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर, सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न इन। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है कि जैसे कि ये हमें एरे दिया हुआ है 5 2 3 1। इसको हमें सॉर्ट करवाना है, लेकिन सॉर्ट किस तरीके से करवाना है। द पोजीशन ऑफ सम नंबर आर नॉट चेंज, और इसमें जो है पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी बिल्ड इन फंक्शन। हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा सॉर्ट एंड एरे नाम का जो प्रॉब्लम है। और ये हमारा गोल्डमैन सैच्स जो है कंपनी, उसने भी पूछा और माइक्रोसॉफ्ट ने भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ये है हमारा इनपुट 5 2 3 1। तो इसमें जो है हमारा ये मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। तो मिनिमम कौन सा है इसमें से। तो मिनिमम जो है यहाँ पे 5 है, 2 है, 3 है और 1 है। तो सबसे मिनिमम हमारा कौन सा हुआ, ये 1। सबसे मिनिमम कौन सा हुआ, 1। और मैक्सिमम कौन सा हुआ, 5। ठीक है। तो ये हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया। उसके बाद हमने क्या करा, एक मैप बनाया। उस मैप में हमने मिनिमम जो हमारा था उस मिनिमम को लिख दिया, और मैक्सिमम जो था मैक्सिमम को लिख दिया। उसके बाद मिनिमम हमारा 1 था और मैक्सिमम जो है हमारा 5 था। ये रहा, मिनिमम हमारा 1 था और मैक्सिमम जो है हमारा 5 था। तो अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। 1 के बाद हमें पता है, सीधी बात है, 2 आता है, तो 2 मैंने लिख दिया ये। उसके बाद फिर 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 लिख दिया। तो यही 3 नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में, है ना। तो उसी तरीके से हमने क्या करा, इन तीनों नंबर को यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें सॉर्ट करवाना है इसको। तो सॉर्ट किस तरीके से करवाएंगे। तो सॉर्ट करवाने के लिए हमने क्या करा, तो सॉर्ट कैसे करवाया हमने। तो सॉर्ट जो है, हमने सबसे पहले 1, मिनिमम जो हमारे पास क्या था, 1। तो 1 जो है हमने एज इट इज ऐसे ही उतार दिया। क्यों उतारा, क्योंकि हमने 1 को काउंट करा, ये केवल एक ही बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। तो इस वजह से 1 को हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 2 आया, उसके बाद क्या है, 2। तो 2 जो कितने टाइम्स आया अभी तक, 1 टाइम्स आया ये भी। तो 2 को हमने सेम ऐसे ही एज इट इज उतार दिया। उसके बाद 3 आया, तो 3 को हमने यहाँ पे एज इट इज ये उतार दिया। तो इस तरीके से हमने 3 को भी उतार दिया। अब 4, तो 4 तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा, क्रॉस कर दिया यहाँ पे, मतलब 4 नहीं आएगा। अब 5 पे आए हम, तो 5 जो है एरे में, तो सीधी सी बात है 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा अब देख सकते हैं हम, पहले के कंपैरिजन में हमारा जो इनपुट था, हमारा आउटपुट जो आया है वो शॉर्ट एरे के फॉर्म में आया, शॉर्ट एरे के फॉर्म में। तो यानी कि हमने इस वाले को हमने सॉर्ट करवा दिया है। तो अब हम जो है एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हमने किस तरीके से सॉर्ट करा है। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है, 5 1 1 2 0 0। तो इसमें अगर हमारा बेसिकली हम ऐसे ही देखें तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले मिनिमम कौन सा है, तो सबसे मिनिमम है 0, और मैक्सिमम क्या है हमारा 5। ये रहा, ये है सबसे मिनिमम। तो मिनिमम क्या है हमारा, 0, और मैक्सिमम क्या है, 5। तो मिनिमम हमारा हो गया 0 और मैक्सिमम पे हमने रख दिया 5। अब 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख दिया। उसके बाद फिर 3 आएगा तो 3 लिख दिया। उसके बाद फिर 4 आना चाहिए तो 4 लिख दिया। अब जो है हम 5 पे पहुंच गए हैं। तो यानी कि ये 4 नंबर जो है, ये जो है इसके बीच में आएंगे। तो हमारा मिनिमम था 0 और मैक्सिमम था 5। अब हमने क्या करा, इनको भी स्टोर करवा दिया था मैप में। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम कि 0 पे हम आए, 0 पे तो 0 कितने टाइम्स आ रहा है,
ये रहा 0। मैप में हम गए, मैप में हमने चेक करा भाई हमारा नंबर कितने टाइम्स आ रहा है 0, तो 0 हमने तो लिख लिया था। कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। तो 0 को हमने क्या करा, 1 टाइम, 2 टाइम। 2 टाइम हमने 0 अपने एरे जो है उसमें डाल दिए, सॉर्टेड एरे जहां पर हमें सॉर्ट करवाना है, तो वहां पर हमने 2 टाइम्स डाल दिए। उसके बाद अब 0 के बाद क्या आना चाहिए, 1। तो अब हम किसको डालेंगे, 1 को। तो 1 अब चेक करेंगे मैप में कहाँ है, मैप में ये रहा भाई 1। तो मैप में 1 कहाँ है, ये रहा। तो मैप में 1 जो है कितने टाइम्स आया है, ये भी 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो मैप में जो है हमारा 1 2 टाइम्स आया, तो फिर हमने क्या करा, ये 2 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा कि मैप में जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स लिख दिया, 0 2 टाइम्स आया तो 0 को 2 टाइम्स लिख दिया। अब 1 के बाद 2 चेक करेंगे, तो 2 जो है यहाँ पर 1 टाइम आया तो 2 को हमने 1 टाइम लिख दिया। 3 को देखेंगे, 3 है, 3 तो है ही नहीं भाई, तो 3 को कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब 4 है, 4 है भाई, 4 भी नहीं है क्योंकि ऊपर एरे में नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ से होगा। तो 4 जो है यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो इसे भी हमने क्रॉस कर दिया। अब 5 पे आए, तो 5 जो है ये हमारा मैक्सिमम था, लेकिन हमें कहाँ तक चलना है, 5 तक ही चलना है। तो 5 पे हम चेक करेंगे, तो 5 तक चलना है, तो 5 को हमने देखा कि 5 कितने टाइम्स आया था, 1 टाइम्स। तो 5 को भी हमने 1 टाइम्स यहाँ पर एज इट इज उतार दिया है। तो इस तरीके की कुछ हमारी अप्रोच थी, जो हमने कॉन्सेप्ट जो हमने समझा। क्वेश्चन में भी यही दिया है कि आपको जो है इस इनपुट से हमें सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। तो अब हम कोड पर चलते हैं और अपना सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है। तो यह है हमारा कोड। तो इसमें कोड में हमने क्या क्या कर रखा है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सॉर्ट एरे नाम का फंक्शन बनाया, उसमें हमने वेक्टर इसमें पास करवाया, और कहते हैं नम्स नाम से एक एड्रेस ऑफ नम्स नाम से, इसमें एक नम्स नाम से वेरिएबल बनाया है। उसके बाद फिर हमने क्या करा है, एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है। क्या करा है, एक सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, उसमें हमने नंबर और उसके साथ फ्रीक्वेंसी डाल दी। जैसे कि यहाँ पे हमने नंबर और फ्रीक्वेंसी डाली, ये अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ये पूरा ये देखिए आप, ये ये रहा नंबर, ये हमने मैप ले लिया, और यहाँ पे हमने ये नंबर है ये वाला, और ये वाला क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरीके से हमने कोड में भी ये क्या करा, ये रहा नंबर और ये रहा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर हमने फॉर लूप लगा दिया, उसके इंट इंट एंड ऑफ नम्स ऑफ नम और एमपी ऑफ नम ऑफ प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करा, हमें मिनिमम और मैक्सिमम वहां पर हम निकाल रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या था, फाइंड करा मिनिमम। तो मिनिमम हमने कैसे फाइंड करा, तो मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम मिनिमम को फाइंड करने के लिए बिगिन ऑफ नम्स से लेके फिर एंड ऑफ नम्स तक ऐसे ही हम चलते जाएंगे, तो हमारा मिन जो है यहाँ पर आ जाएगा। और मैक्सिमम कैसे फाइंड करें, तो मैक्स एलिमेंट करके हमने क्या था, मैक्सिमम फाइंड करें। यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम फाइंड कर दिया है। और उसके बाद फिर हमने क्या करा है, मैक्सिमम फाइंड हो गया भाई, मिनिमम फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच के जो एलिमेंट थे, इसके जो ये बीच के एलिमेंट थे ये वाले, ये जो बीच के एलिमेंट थे ये वाले, हाँ, तो इसको हमने क्या करा है, इसको देखेंगे कहाँ से कहाँ तक ये चल रहा है। तो इस वजह से हमने क्या था, नंबर जो है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक ही तो जाएगा, क्योंकि मिनिमम हमें पता है मैक्सिमम पता है, तो इसके बीच का नंबर हमें चाहिए। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक चलाएंगे, तभी तो हमें इसके बीच का नंबर पता चलेगा। तो वही हमने फॉर लूप लगा के इस काम को करा है। और उसके बाद फिर जब तक हमारा ये मैप जो है, मैप ऑफ नंबर जो है, अगर हमारे मैप का जो नंबर है, मैप में जो नंबर पड़ा था, तो वो नंबर जो है हमारा जीरो से अगर ग्रेटर है, जीरो से अगर ग्रेटर है, जैसे कि 1 2 3, ऐसे अगर मतलब जीरो से ग्रेटर है, तब हम क्या करेंगे, नंबर जो है हमारा नम्स ऑफ आई, उसको हम मॉडिफाई करते जाएंगे और एक एक इंक्रीज करवा देंगे, यानी कि आई प्लस प्लस कर देंगे। और आई प्लस प्लस करने के बाद जैसे हमें मैप ऑफ नंबर जो था हमारा, वो एक एक डिक्रीज होता जाएगा, और बाद में क्या हम रिटर्न कर देंगे, नम्स ऑफ, उसके बाद रिटर्न क्या कर देंगे, नम्स रिटर्न कर देंगे। तो नम्स हमने यहाँ पर ये रिटर्न कर दिया, नम्स। उसके बाद
अब हम जो है देख लेते हैं कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा उसके हिसाब से हमने कोड भी लिखा है, तो ये वर्केबल है कि नहीं है। तो ये हमने कोड को रन कर दिया, तो एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार हम पूरे के पूरे टेस्ट केस जो है उसको रन करवा के देख लेते हैं। तो टेस्ट केस पर क्या ये चल रहा है? जी हाँ, ये चल रहा है। तो हमने जो है इस तरीके से सॉल्यूशन जो है पूरा कर लिया। तो इस तरीके की कुछ हमारी कॉन्सेप्ट थी और अप्रोच थी उसकी, जो हमने समझी और उसी को ही उसी तरीके से सॉल्व करा। सो थैंक यू।